हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का एक सुंदर सा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग थर्ड नंबर थ्योरी उठाने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, और वो थ्योरी का नाम है एमएम मॉडल या एमएम थ्योरी। राइट, समझते हैं क्या है, कैसे समझना है, क्या क्या बोलना चाहता है ये थ्योरी। अच्छे से लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने दो थ्योरी करवाई है, सेम टू सेम वो थ्योरी यहां पे काम आएगी। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? सुनो मेरी बात दोस्तों, यहां पे ये थ्योरी क्या बोलना चाहती है समझना। थ्योरी का नाम बताओ क्या है सर? थ्योरी का नाम अगर हम बात करें, एक सेकंड रुको भाई साहब। चलो भाई देखो, थ्योरी का नाम बताओ क्या है दोस्तों? मोदिग्लियानी मिलर थ्योरी। दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप थ्योरी को भी अटेंड करना चाहो तो एक लॉजिकल तरीके से आप थ्योरी को अटेंड करना चाहते हो। ये क्लास सीए सीएस वाले बच्चों के लिए भी फायदा है, क्योंकि चीज एक है, कॉन्सेप्ट सेम है। मैं आपको उसी लेवल के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर एक बच्चा इस क्लास का फायदा उठा सके। राइट, ओके जी। अब सुनो मेरी बात, ये क्या बोलता है? मोदिग्लियानी मिलर हैव प्रोपाउंडेड ए गुड थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि दोस्तों, यहां पे ये बोलना चाहता है, सुनो एक सेकेंड। एक सेकंड, चलो भाई। देखो ये क्या बोलना चाहता है दोस्तों, आपका चैप्टर का नाम तो पता ही है आपको, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सर चैप्टर का नाम है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है, और दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में अपन लोगों ने दो थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। और अब हमारी थ्योरी का नाम क्या है? थर्ड थ्योरी। और जिस थ्योरी को अपन बोलेंगे एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी, इस थ्योरी ने क्या बोला? ये भी एक कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। इसको किस तरीके से समझना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो जी। सर क्या बोलना चाहते हो? देखो आप देखो दोस्तों, यहां पे इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब, इस थ्योरी ने दो सिचुएशन को पैदा किया। ध्यान से सुनो, ये थ्योरी पता है क्या बोलती है? कि हम दो प्रकार की सिचुएशन को लेके चलेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। ये थ्योरी बोलता है, एक बार हम टैक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, और एक बार ये मानेंगे कि टैक्स नाम की चीज भी आपकी जिंदगी में आएगी। ध्यान से सुनना, इस थ्योरी ने दो सिचुएशन को पैदा किया। पहली सिचुएशन ये बोलती है कि अगर हम माने कि आपकी कंपनी में या प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, टैक्स है ही नहीं, और एक आपका बोलता है कि कॉर्पोरेट टैक्स को हम कंसीडर करें। तो यही बात यहां पे ये बोलना चाहता है। ये बोलता है व्हेन देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, और दो नंबर थ्योरी बोलता है व्हेन देयर आर कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब यहां पे इसको अपन दे देते हैं, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों, और ये आपकी है सेकंड कंडीशन। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अब ये बोलता है कि अगर अगर हम व्हेन वी डिस्कस मोदिग्लियानी मिलर थ्योरी इन अब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब ये बोलना चाहता है आपको, देखो ध्यान से, ये बोलता है कि अगर आप एमएम की इस थ्योरी को कंसीडर कर रहे हो, तो आप इसको वैसे ही पढ़ोगे जैसे आप नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ते आए हो। इसने क्या बोला देखो, इसने बोला नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ते थे ना आप लोग, सेम टू सेम वही है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। राइट सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर बताओ क्या आया? सर इधर आ गया नेट इनकम थ्योरी। क्या बात है सर, हम लोगों ने ये दोनों थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। नेट इनकम थ्योरी, अगेन आई रिपीट, मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं आपको ये सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में एक थ्योरी आती है, उस थ्योरी का नाम है मोदिग्लियानी मिलर थ्योरी। ये थ्योरी दो प्रकार की सिचुएशन पैदा करती है। एक सिचुएशन बोलती है कि हम टैक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, और एक सिचुएशन बोलती है कि हम टैक्स को कंसीडर करेंगे। अगर हम टैक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमने जिस तरीके से क्या पढ़ा था सर, हमने जिस तरीके से नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ी थी, सेम टू सेम थ्योरी यहां पे लग जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मानते हैं कि टैक्स भी कंसीडर करेंगे,
तो जिस तरीके से हम नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ते थे सेम कहानी यहां पे हो जाएगी। सर मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी क्या बोलता था कि केओ आपका चेंज नहीं होगा, अगर केओ चेंज नहीं होगा तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, तो बताओ क्या चेंज होगा, के चेंज होगा। एग्री? क्योंकि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे के बढ़ता जाएगा। मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये सारी लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नेट इनकम थ्योरी के बारे में क्या राय है आपकी। यहां पे क्या होता था कि अब आप अगर डेट बढ़ाओगे तो बताओ क्या होगा, केओ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर गया, वैल्यू बढ़ेगी, के चुप रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा ऐसा हमने समझा था, राइट। जितना मैंने अभी बोला ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही यहां पे बोल रहा है कि इट टेक्स फ्रॉम द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, और when we discuss in the presence of corporate tax then it take form of net income theory। होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर। अब मैं यहां पे बाकी चीजें डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि देखो दोस्तों आपको पता है ये आपकी कौन सी थ्योरी थी। सर ये चार्ट आपको हमें नजर आ रहा है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। बताओ ये चार्ट आपको देखा हुआ नजर आ रहा है सर एकदम 100% कि केडी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, और केओ बताओ कांस्टेंट, और जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे आपका केई बढ़ता जाएगा। यही तो मैंने बताया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं सर, एकदम 100% आपने यही बताया है। और यहां पे फिर इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब अगर आपका टैक्स भी कंसीडर होता है तो हुआ क्या, मैं बताता हूं सुनो। हुआ क्या कि यार इन्होंने अपने थ्योरी के फर्स्ट पार्ट को चेंज किया। फर्स्ट पार्ट का मतलब है ये फर्स्ट पार्ट मान लो और ये सेकंड पार्ट मान लो। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि हम लोग टैक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हुआ ये कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान टैक्स से नहीं बच सकता। तो ऐसी सिचुएशन में यू शुड हैव टू कंसीडर टैक्स ऑल्सो, आपको टैक्स को भी कंसीडर करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने फर्स्ट थ्योरी को चेंज किया, और चेंज करने के बाद ये बोला कि हम लोगों को टैक्स को भी कंसीडर करना है। आइए पढ़ते हैं। ये बोलता है द बेसिक थ्योरी ऑफ मोदिग्लियानी मिलर थ्योरी स्टेट्स that change in capital structure do not affect the total value and overall cost of capital। ये बोलता है, इसकी लैंग्वेज समझो, ये बोलता है कि जो आपने फर्स्ट सिचुएशन बताई ये सिचुएशन हमें बोलती है कि भाई साहब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर चेंज करते हो तो आपकी वैल्यू में और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं होगा, खाली केई में चेंज होगा। लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि ये जो आप थ्योरी पढ़ के आए हो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स को कंसीडर नहीं कर रहे, यही बोल रहा है। ओके, ये बोलता है इज नॉट ट्रू इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आर रियलिटी, रियलिटी मतलब इससे बच नहीं सकते। देयरफॉर दे चेंज्ड देयर बेसिक थ्योरी इन ईयर 1963। उन्होंने इस थ्योरी को 1963 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। They accepted this fact for corporate tax determination of if interest is a deductible expenditure then cost of debt is low। ये क्या बोलना चाहता है, याद करो दोस्तों मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, सर पढ़ाया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हुआ क्या, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बोला था कि अगर आप डेट से पैसा लेके आते हो, ध्यान से सुनना, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उसमें यह बताया कि अगर आप पैसा डेट से लेके आते हो तो यू हैव टू कैलकुलेट केडी, और केडी हमेशा आफ्टर टैक्स आता है, मतलब 1 माइनस टी करोगे। सर ऐसा क्यों किया था? क्योंकि आप डेट के बदले में बताओ क्या चुकाते हो। सर हम डेट के बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट आपका बताओ कहां पे आता है। सर इंटरेस्ट आता है पी एंड एल अकाउंट में, और कोई भी खर्चा पी एंड एल में आता है तो बताओ खर्चा कहां पे लिखा जाता है, सर टू में। और अगर कोई खर्चा पी एंड एल के टू में आता है तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कम। और अगर नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ये सारी चेन मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अच्छे से बता रखी है। तो ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनो। ये बोलता है कि अभी आपने पढ़ा कि केओ चेंज नहीं होता, आपने
एमएम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा और फर्स्ट पार्ट में आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम लगा दी और नेट ऑपरेटिंग इनकम लगाने के बाद आपने हमें यह बोल दिया, क्या बोला, ध्यान से सुनना, आपने हमें क्या बोला, सर हमने ये बोला कि भाई साहब केओ चेंज नहीं होता। आपने बोला सर क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि इधर से बताओ आपका क्या होगा, ध्यान से सुनना, इधर से आपने डेट बढ़ाया तो डेट से आपको हुआ दोस्तों फायदा, और इधर से केई बोलता है मुझे तो ज्यादा चाहिए, तो केई ने अपनी उम्मीद बढ़ा दी, तो इधर से ये तीर लगा, इधर से जब तीर लगा तो केओ गिर गया, इधर से वापस तीर लगा तो केओ वापस बढ़ गया, तो केओ जहां पे था वहीं पे रह गया। लेकिन अब क्या होगा, आपको जैसे सपोज करो आपका डेट है 10%, राइट, और आपकी कंपनी में 30% का टैक्स भी लगता है, तो इसका मतलब अगर इसी सिचुएशन में करेंगे तो 10 यहां पे आएगा और 1 माइनस टी आएगा तो 0.30 आ गया, तो 10 को मैंने 0.70 से किया तो ये मेरा दोस्तों कितना परसेंट आ गया, 7%। तो एक्चुअल में बताओ डेट की रेट 10% हुई या 7% हुई। सर कैसी कैसी बातें करते हो, ये तो हमारा कितना परसेंट हुआ है, सर ये तो हमारा 10% हुआ है या 7% हुआ है, सर 7%। तो एक्चुअल में अगर आप टैक्स को भी कंसीडर करते हो तो इधर से 2 तीर लगते हैं और इधर से केई खाली एक ही तीर मार रहा है, तो एक तीर से तो एक तीर कट गया, लेकिन टैक्स वाला तीर तो अभी भी अप्लीकेबल है ना, और ये टैक्स वाला तीर केओ को क्या कर देगा, कम कर देगा, नीचा कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका केओ गिर गया और केओ गिर गया तो आपकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये जो टैक्स के कारण केओ गिरा, इसीलिए यहां पे कौन सी थ्योरी काम करने लग गई, नेट इनकम थ्योरी काम करने लग गई। क्या बात है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चीजों को अच्छे से समझना पड़ता है। लास्ट क्लास के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देखो फिर ये समझो, क्योंकि कई बार मैं बोल देता हूं ताकि नया कोई बच्चा होता है वो बोलता है कि सर ये कहां से आया, तो पहले 2 थ्योरी की क्लास पढ़नी पड़ेगी आपको, तब ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि हुआ क्या, वापस अगेन रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इधर से 2 तीर चले और इधर से 1 तीर चला। 2 तीर क्या, एक तो केडी सस्ता पड़ता ही है और एक टैक्स का भी फायदा होता है, और इधर से क्या हुआ, खाली इक्विटी ने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। केडी सस्ता पड़ता है इक्विटी से मान लो 1%, तो बताओ 1% का यहां पे केओ में फायदा हुआ, तो केओ मान लो केओ 10% था तो 1% गिर गया तो 9% बच गया। इधर से टैक्स वाले ने तीर मारा, इधर से तीर मारा तो 1% और मान लो फायदा हो गया, तो कितना बच गया, 8%। इधर से इक्विटी वाले बोलते हैं हमें 1% एक्स्ट्रा चाहिए, तो वापस कितना हो गया, 9%। तो अल्टीमेटली 10 से तो कम हुआ ही ना। तो ये बोलता है कि भाई साहब इतने देर टैक्स का तीर नहीं लगता था, लेकिन अब टैक्स का भी तीर लगने लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स हमें फायदा देके जाता है। इसीलिए यहां पे कौन सी थ्योरी लग गई, नेट इनकम थ्योरी, क्योंकि नेट इनकम थ्योरी ये बोलती है कि केओ में चेंज होता है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई, राइट। ओके दोस्तों, यही आपकी बातें यहां पे इन्होंने बोली है जिसको हमें अच्छे से समझना है। क्लियर है सर, एकदम 100%। अब दोस्तों 2 प्रकार की कंपनी आपकी जिंदगी में होती है, एक होती है अनलीवर्ड फॉर्म और एक होती है लीवर्ड फॉर्म। सर लीवर्ड और अनलीवर्ड में फर्क क्या होता है बताना तो जरा। दोस्तों अगर हम अनलीवर्ड की बात करें तो अनलीवर्ड फर्म वो फॉर्म होती है जहां पे डेट होता ही नहीं है, सारा का सारा पैसा आप तो कहां से लेके आते हो, सर सारा का सारा पैसा हम इक्विटी से लेके आते हैं, इसे बोलते हैं अनलीवर्ड। और अगर लीवर्ड फर्म की बात करें तो लीवर्ड फर्म वो फर्म होती है जिसमें डेट से भी पैसा आता है और डेट के साथ साथ बताओ कहां से पैसा आता है, इक्विटी से भी पैसा आता है। क्या बात है सर, मतलब डेट और इक्विटी। तो इसका मतलब अगर आपको लीवर्ड फॉर्म में जाना है तो आपको सबसे पहले अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। अब एक बात बताओ, याद करो दोस्तों वो बचपन के दिन, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ईबीआईटी, मैंने आपको क्या बोला कि ईबीआईटी 4 लोगों की कमाई होती है। अगर मैं ईबीआईटी पहले लिख दूं और इस ईबीआईटी में मैं पहले क्या घटा दूं, सर इंटरेस्ट घटा दो आप, तो अगर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दिया तो ये बताओ क्या बचा, सर ये बच गया ईबीटी। क्लियर है। और ईबीटी में से मैं क्या घटा दूं, सर ईबीटी में से आप टैक्स घटा दो, मैंने बोला घटा दिया। अब बताओ टैक्स घटा दूंगा तो बताओ क्या आएगा, सर ईएटी आ जाएगा।
ये मैंने ईएटी कर दिया। फिर बताओ क्या होगा सर, प्रीफरेंस से डिविडेंड आ गया, मैंने बोला घटा दिया। अब बोलो क्या होगा सर, ये मेरा आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब एक बात बताओ दोस्तों, सवाल बोलता है ये कंपनी लीवर्ड फर्म है, क्या है, सॉरी ये कंपनी जो है वो अनलीवर्ड फर्म है। अनलीवर्ड का मतलब क्या हुआ, अनलीवर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें क्या सर, अनलीवर्ड फॉर्म वो, ये देखो अनलीवर्ड है ना, अनलीवर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें डेट नहीं होता। और अगर डेट नहीं होगा तो बताओ इंटरेस्ट आएगा क्या सर, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा और प्रीफरेंस या डिविडेंड होते नहीं है इन सवालों में, तो ये दो तो आएंगे नहीं। अब खाली बताओ क्या बच गया, टैक्स। सर टैक्स आज तक तो कुछ कंसीडर नहीं करते थे दोस्तों, एमएम मॉडल पढ़ रहे हो, एमएम मॉडल का सेकंड ऑप्शन पढ़ रहे हो और वो बोलता है टैक्स भी होता है, एग्री। तो बताओ, अब बताओ अगर मैं ईबीआईटी में से खाली टैक्स घटा दूं तो क्या मैं ई फेस निकाल सकता हूं। अगेन रिपीट, ईबीआईटी में से अगर मैं खाली क्या घटा दूं, टैक्स घटा दूं, तो क्या मैं ई फेस निकाल सकता हूं क्या सर, यस आप ई फेस कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक सेकंड रुकना, ओके तो बताओ क्या मैं ईपीएस निकाल सकता हूं क्या सर, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाना नहीं है, खाली टैक्स घटा दो। तो इसका मतलब ये हो गया, सवाल हमें देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपको अनलिवर्ड का वैल्यू निकालना है तो इसने क्या बोला, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ये हमारा ई फेस है। ई फेस को मैं किससे डिवाइड कर दूं सर, ई फेस को आप डिवाइड कर दो किससे, के ई से, अरे यही तो फॉर्मूला है। लेकिन इसका दूसरा क्या करेंगे, ईबीआईटी में से खाली क्या घटा दो सर, ईबीआईटी में से 1 माइनस टी कर दो। ईबीआईटी जो दे रखा है इसमें से खाली 1 माइनस टी कर दो और डिवाइड क्या कर दो, के ई। तो आपका जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड आ जाएगा। और जब वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड आपका आंसर आ गया और वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड में खाली क्या जोड़ दो, डी टी जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ लिवर्ड। डी का मतलब होता है दोस्तों डेट और टी का मतलब होता है टैक्स। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। देखो सर यहां पे इन्होंने क्या बोला, यहां पे इन्होंने बोला कि भाई साहब आपका अगर वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड आ गया तो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिवर्ड, इसमें वैल्यू प्लस dt आपका आ जाएगा। क्या बात है सर, हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया। यही आपकी दोस्तों एमएम थ्योरी है। और एमएम थ्योरी की कभी कभी आपको क्या पूछी जाती है आपको पता है सर, कभी कभी हमें एजम्पशन पूछी जाती है। एजम्पशंस के बारे में आप बात बताओ। तो दोस्तों एक बार मैं एजम्पशन भी पढ़ा देता हूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि हमें एजम्पशन नहीं आती है। सबसे पहली थ्योरी क्या है, एजम्पशन का मतलब होता है ये बातें आपको मान के चलनी पड़ेगी। पहली थ्योरी क्या है, कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कि यहां पे जितने भी शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाने वाले हैं जिसको बोला जाता है इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर रेशनल है और उनको मार्केट का पूरा नॉलेज है और मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है। नंबर दो, कोई भी कॉस्ट आपकी लगती नहीं है, मतलब जब सेल करोगे जब बाई करोगे तो कोई कॉस्ट नहीं है। और ऑल द फर्म कैन बी डिवाइडेड इन होमोजेनियस क्लास, जितनी भी मार्केट में फर्म है उनको सेम क्लास में बांट दिया जाता है। फॉर वैल्यूएशन ऑफ द फर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल इन्वेस्टर अबाउट द नेट ऑफ, जितने भी इन्वेस्टर है उनकी कंपनी के प्रति जो कमाई है उसका एक्सपेक्टेशन, सबका एक्सपेक्टेशन सेम है। देर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये कब है, जब आप फर्स्ट पार्ट कर रहे हो, राइट। ओके, ऑल फॉर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट है, 100%, मतलब जो भी आप पैसा कमाओगे सारा बांटोगे। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन इजीली गेट लोन ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच दे फॉर्म गेट, और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो आराम से लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये बीकॉम में तो ऐसे नहीं पूछते, लेकिन सीए और सीएस वालों में एजम्पशन भी पूछी जाती है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। होप सो आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई तो भाई साहब सीधी सी बात है, इतना सा पढ़ाया मैंने और कुछ नहीं पढ़ाया। देखो मैंने क्या बोला, एक बार देखो समरी करवा देता हूं। देखो दोस्तों आपको पता है एमएम थ्योरी ये बोलती है कि या तो आप टैक्स को कंसिडर करोगे और या आप टैक्स को कंसिडर नहीं करोगे। अगर आप टैक्स को कंसिडर, देखो या तो आप टैक्स को कंसिडर नहीं करोगे या आप करोगे, राइट। अगर आप नहीं करोगे तो यहां पे कौन सी थ्योरी लगा दो, नेट
ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी लगा दो, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी आप लगा दो, ज्यादा बेटर है, इनकम थ्योरी, राइट। ओके, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर टैक्स लगाएं तो यहां पे लग जाएगा नेट इनकम थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है सर, नेट इनकम थ्योरी लग गया। ओके जी, अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे तो लगा दिया आपने और यहां पे लगाओगे तो दो चीजें आ जाती है, क्या कि भाई साहब या तो आपकी फॉर्म क्या है, अनलिवर्ड है, या तो आपकी फॉर्म क्या है, अनलिवर्ड, या आपकी फॉर्म बताओ क्या है, लिवर्ड, राइट। और अगर आपकी फॉर्म लिवर्ड है या अनलिवर्ड है तो फॉर्मूला क्या होगा सर, EBIT में से 1 माइनस टी चला जाता है और डिवाइड कर देते हैं KE, तो ये जो वैल्यू आएगी वो बताओ किसकी आएगी, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड की। और वैल्यू ऑफ लिवर्ड निकालना है तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड जो आया इसमें क्या जोड़ देंगे, डी और टी जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा बताया है। और ये कब चेंज हुआ, 1963 में। यहां पे एक सेकंड, एक बार चेक कर लेते हैं, 1963 में ये आपका चेंज हुआ, राइट। चलो दोस्तों एक सेकंड रुकना, ये एक सेकंड, ये रहा 1963 में आपका चेंज हुआ। होप सो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से आने नहीं चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।